श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमाशलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। या देवी सर्वे भूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेस विकार सिया बर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कथा लंका कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कि प्रभु श्री राम जी निशाचर राज रावण का वध करके लंकापति विभीषण जी को बनाकर शीघ्र चले आ रहे हैं। सीता माता और हनुमान, नील, नल, जामवंत सभी सेनापतियों के साथ अयोध्या को लौट रहे हैं और इसी क्रम में प्रयागराज में पहुंचे हैं। अब कथा इसके आगे। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी प्रभु हनुमंत ही कह बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ समाचार लाए तुम चलिए तुरत पवन सुत गमनत भयऊ तब प्रभु भर द्वाज पहि गएऊ नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही स्तुति करी पुनि आशीष दीन्ही मुनि पद बंदी जो गल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चलाए बहोरी इहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए सुर सरिनांगी जान तब आयो उतरे हूँ तट प्रभु आय सुपायो तब सीता पूजी सूर सारी बहु प्रकार पुनि चरण नहीं पारी दीन्ही असीस रखी मन गंगा सुंदरी तव यही वात भंगा सुनते गुहाधा यहूँ प्रेमाकुल आए निकट परम सुख संकुल प्रभु ही सहित बिलोकी बय देही परे अवनीतन सुधि नाही तेही प्रीति परम बिलोकी रघुराई हरखी उठाई लियो उरलाई
लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बूझी, कुशल सो कर बीनती, अब कुशल पद पंकज, बिलो की विरंच शंकर सेव्य जे, सुख धाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामिति, सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उरलाइयो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो, यह रावणारी चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुरसिद्ध मुनि गावही मुदा, समर विजय रघुबीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान सिया, बर रामचंद्र की जय। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यह कलिकाल मलायन यतन, मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार सिया, बर रामचंद्र की जय। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी सभी संतों का आश्रम में जाकर दर्शन देकर आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु त्रिवेणी पर रुक गए और फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धार कर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर भरद्वाज जी तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहां जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहां है, नाव कहां है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो।
भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विहल होकर दौड़े। परम सुख के परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आए और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर पड़ा, गिर पड़े। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका प्रेम, परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूं। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने मैंने मुंह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि इस कली काल में जो मनुष्य प्रभु के भजन से दूर हो जाता है, उसका जीवन मरण के समान है। प्रभु करुणा निधान, अकारण करुणामय उनको कहा गया है। इसका मतलब कि बिना कारण, कोई कारण नहीं, बिना कारण के दयालु, दया देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। इसीलिए उनका नाम करुणा निधान रखा गया और बाबा तुलसीदास ने करुणा निधान के नाम से संबोधित किया, क्योंकि बिन कारण करुणा निधान गुणों के देने वाले प्रभु श्री राम हैं। मैं एक दृष्टांत बताऊं। प्रभु जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, वे गुणों को देते हैं। हमेशा अपने भक्तों को सद्गुण की ओर ले जाते हैं, अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो प्रश्न मेरा यहां यह उठेगा कि प्रभु गुण देते हैं, सद्गुण देते हैं, अवगुण हरते कब हैं? देखिए, जो भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उसको अपना लेते हैं। जैसे लंका कांड में हमने देखा, विभीषण जी निश्चर कुल से थे, राक्षस थे, उनकी जोनी राक्षसी जोनी थी। फिर भी उन्होंने राक्षस जोनी पाकर भी, राक्षसों के बीच रहकर भी कठिन तपस्या करते हुए प्रभु का भजन किया। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने उन्हें गले से लगाया, अपना लिया, अपना बना लिया।
कहने का तात्पर्य है, प्रभु ने जाति नहीं देखी, कुल नहीं देखा, वो तो मन की विचार देखते हैं, भाव देखते हैं। प्रभु भाव के भूखे। जब राक्षस शत्रु का भाई है, राक्षस जोनी में उत्पन्न हुए हैं, निशाचर प्रकृति के हैं, लेकिन भक्त हैं, प्रभु के सदा भक्त हैं। प्रभु ने उन्हें अपनाकर यह बताया कि मैं भाव का भूखा हूं, और जो प्रभु का हो जाता है फिर उसे दुनिया में कुछ अच्छी नहीं लगती, उसके लिए शेष नहीं रह जाता। आप कहेंगे कि प्रभु अच्छे देते हैं तो जो हमारे अंदर अवगुण है उसे कौन हटाएगा? प्रभु हटाते नहीं हैं, प्रभु अवगुण दूर नहीं करते हैं, सद्गुण देते हैं, अच्छी विचार देते हैं। तो प्रश्न यहां उठता है कि जो अवगुण है जीव में उसको कौन हटाएगा, कैसे हटेगा? देखिए, जो प्रभु का हो गया, जो गुण सद्गुण में समाहित हो गया, तो अवगुण तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां अंधेरा हो, घोर अंधेरा है, तो यहां हमें प्रकाश लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक लाएंगे, बल्ब लगाएंगे, प्रकाश की व्यवस्था ही न है। प्रकाश का उपकरण हम यहां जलाएंगे जिससे प्रकाश आ जाए, तो होगा क्या? प्रकाश अगर लाइन जोड़कर तार बल्ब लगाकर हम यहां जला दें तो इसका क्या होगा? प्रकाश तो जल जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि अंधेरा भगाएं, अंधेरा को भगाना पड़ा। जब बल्ब जलेगा तो यहां जो बिल्कुल अंधेरा था पहले, जो कि मेरा हथेली तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह स्वयं भाग जाएगा। प्रकाश के आते ही अंधेरा को भगाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश जो ही आया वो अंधकार स्वयं भाग जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रभु के शरण में चला जाता है, प्रभु का हो जाता है, उसके अवगुण मिटाने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं समाप्त हो जाता है और सद्गुण भर जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा मानव जीवन बड़ा ही कठिनाई और दुर्लभ जोनियों से प्राप्त हुआ है, और इस जोनी का हम अगर सदुपयोग न करें तो फिर कई जन्मों तक, जन्मांतर तक हमें भटकने के बाद शायद यह जन्म मिले या न मिले, ये कोई निश्चित नहीं। कितनी जोनियों में भटकना पड़े तब जाकर शायद मानव जीवन प्राप्त हो, हमारे सुकर्म अगर इकट्ठित हो तब। तो जब अभी हम मानव जीवन में हैं तो इसको क्यों नहीं हम सत्कर्म में लगाएं, प्रभु भजन में लगाएं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि कली काल में केवल नाम आधार है। प्रभु का नाम भजन करने से जो धर्मार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती थी, सतयुग में जग करने से, द्वापर में तप करने से, त्रेता में जग करने से, वही कलयुग में केवल नाम को याद करने से, प्रभु का स्मरण करने से, भजन करने से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। कितना आसान कली काल में प्रभु को पाना, प्रभु के शरणागत होना सुलभ है। फिर भी जीव जो है
माया की नगरी में भटक भटक कर सारा जीवन व्यतीत कर देता है और प्रभु को याद करता है कब? जब प्राण कंठ आ जाते हैं तब। तो अब क्या? प्राण जब कंठ आ गए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मानव जीवन सार्थक बना लीजिए। आदमी कहता है कि बड़ा ही निशाचरी प्रकृति है कली काल में, पूजा पाठ में ज्यादा रूढ़े हैं, अवरोध हैं। ये गलत बात है। सतयुग में कितना कठिनाई था, तपस्या करना भी मना था। जोगी जन तपस्या करते, पूजा करते, पाठ करते, तो द्वापर त्रेता तक राक्षसों का इतना तंग था कि न चैन से पूजा कर पाते, न पाठ कर पाते, न भजन कर पाते, न जग कर पाते। इतनी व्यवधान था। आज तो कम से कम कोई रोकने वाला तो नहीं है। भले कोई साथ न दे, लेकिन आप भजन करें तो भजन में कोई अवरोध तो नहीं पैदा करेगा। बहुत सुलभ है। ये जीवन एक एक श्वास जो है दुर्लभ है, कब बंद हो जाए कोई नहीं जानता। इसी पर मैं एक छोटी सी उदाहरण बता रहा हूं। एक सेठ जी थे। सेठ जी का व्यवसाय बड़ा ही अच्छा चल रहा था। उनके पास किसी चीज की कमी न थी, लेकिन फिर भी लोभ इतना बढ़ता जा रहा था कि महल बना लिए, गाड़ी ले लिए, विलासता की सारी वस्तुएं उनके पास आ गई। फिर भी सोचते कि थोड़ा सा और कमा लें। दोस्त सब कहते कि सेठ जी चलिए बाहर कहीं, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए, प्रयाग स्नान के लिए। तो कहते कि अभी नहीं, थोड़ा सा और बिजनेस मेरा सुधर जाए, सुदृढ़ हो जाए तो चलूंगा। इस तरह से बहुत दिन निकल गए। उनका एक ही बेटा था। अब चौथापन आ गया उनका, बुढ़ापा। जब शरीर अब जवाब देने लगा तो उन्होंने सोचा कि अब हमें तीर्थाटन करना चाहिए। उनके मन में इस तरह का भाव आया। वे डायरी निकाले और पूरा रूटीन बनाए कि मेरे पास तो धन लक्ष्मी की कमी नहीं है। एक स्कूल बनवाऊंगा, एक कुआं खुदवाऊंगा, 2 चापाकल लगवाऊंगा, एक अस्पताल बनवाऊंगा, गंगा धाम जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, चारों धाम की यात्रा करूंगा। पूरा बायोडाटा तैयार किए और शाम को वे कमरे में सोने के लिए गए कि कल जो है इस सब पर काम शुरू कर देंगे। अभी कमरे में बंद करके कबाड़ी उनकी आंख लगने ही वाली थी कि भयानक डरावना दृश्य, कालकूट भगवान कालकूट वहां आकर पहुंच गए और उन्होंने कहा, ऐ सेठ जी चलिए मेरे साथ। धड़ से उनकी आंखें खुल गई। अरे आप कौन हैं भाई? इतना भयानक डरावना शरीर, कबाड़ बंद है फिर भी आप अंदर आ गए, कैसे? जमराज जी ने कहा, जम कि मेरे लिए कहीं भी जाना संभव नहीं।
चाहे कबाड़ बंद रहे या खुला रहे या 7 कोठरी के अंदर रहे, मैं निश्चित समय पर वहां पहुंच जाता हूं जब जिस जगह मुझे जाना होता है। कौन है आप? तो मैं जमराज का दूत। यहाँ क्या करने आए हैं? तो आपका बही खाता समाप्त हो गया है, अब आप हमारे साथ जमलोक को चलिए। अरे अभी हम आज ही धर्म कार्य के लिए पूरा बायोडाटा तैयार किए हैं, कल से उसमें हमारे काम शुरू होगा और आप कह रहे हैं कि चलिए। डाटा बनाए हैं ना, उस डाटा का क्या मतलब? कहीं आपने किया तो नहीं, बनाया तो नहीं ना है, डाटा तैयार किए, तो डाटा से क्या होगा? पूरा जीवन निकल गया, आपकी जीवन समाप्त हो गई और आज तक आपने न कोई तीर्थाटन किया, न जग किया, न तप किया, न भजन किया, न सत्संग किया, और अब कह रहे हैं कि हाई करेंगे हाउ करेंगे। उससे क्या हुआ? ये अजीब हाल है। कहे कि देखियो भाई, सेठ जी बड़ी लालची होते थे। कहे देखिए भाई, हमारे पास बहुत पैसा है, आप 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया ले लीजिए और मुझे 2-4 दिन का मोहलत दे दीजिए। जम के दूत ने बोला कि देखिए सेठ जी, ये जो करेंसी है ना, ये हमारे लोक में नहीं चलती और वहां कोई डोनेशन भी नहीं चलता। ये जितने आपके पैसे करोड़ों हैं, अरबों हैं, खरबों हैं, वह यही के लिए, वहां आप इसमें से 1 रुपया भी लेकर नहीं जा सकते। ऐसा सुनकर सेठ जी तो विचलित हो गए, अब करे तो क्या करें। अंतोगत्वा न उन्हें जमराज ने छोड़ा और न कुछ कर पाए। प्राण पखेरु जो है जमराज के दूत, उनके शरीर से निकाल लिया और घसीटते हुए जमलोक को ले गया। वहां गया तो जमराज जी ने कहे देखिए चित्रगुप्त जिनकी खाता बही, देखिए इनका क्या है। तो वह जो है खाता बही उल्टा गया, तो देखा जा रहा है कि उसमें कोई न दान किए हैं, न पूजा किए हैं, न पाठ किए हैं, केवल धन कमाए, धन अर्जन किए, परोपकार का कोई कार्य नहीं किए। चित्रगुप्त जी खाता बही देखकर जमराज जी को बता दिए, इनकी सजा फल बताइए, तो इन्हें नर्क लोक में डाल दिया जाए। अब तो छटपटा रहे हैं। अब जमराज का जब सिग्नेचर लग गया, उन्हें नर्क में भेजा गया। तो कहने का मतलब ये है कि मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, फिर यह पुनः प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए कुछ ऐसा कर दिखाइए कि आगे का भी आपका रास्ता सुलभ रहो। ये जीवन पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। जितना स्वतंत्र मानव जीवन है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य जोनी है, उतना देवता भी स्वतंत्र नहीं है। देवता भी अपने नीति में बंधे हुए हैं, चाहकर भी वे उल्टा नहीं कर सकते। लेकिन मानव मुख दिया प्रभु ने, हाथ दिया, पैर दिया, और इन भुजाओं से आप भजन कर लीजिए, दान पुण्य कर लीजिए या मार काट कीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन सब ये जान लीजिए कि जैसा आप करेंगे वैसा फल मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है।
चित्रगुप्त जी हर बात का लेखा जोखा कर रहे हैं। बोइएगा बबूल और इच्छा रखिएगा आम का, तो ये संभव नहीं है। कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, निश्चित है। ये तनिक भी संदेह नहीं है कि आपको प्राप्त, जैसे कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। देर हो सकती है, लेकिन परमात्मा के घर में अंधेर नहीं हो सकती। इसीलिए अच्छे कर्म को करना चाहिए, अच्छी परोपकार में लगे रहना चाहिए। जितना हो सके दूसरे का उपकार परोपकार सदैव करने का इच्छा बनाए रखना चाहिए। और परसम पीड़ा अधम नहीं भाई, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के जैसा अधर्म पाप, और दूसरे को खुश यानी सुख पहुंचाने जैसा धर्म कोई नहीं है। दूसरे की आत्मा से आप आशीर्वाद ले लें, वह सबसे बड़ा धर्म है, और इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और दूसरे के प्राणी के जीव को अगर कष्ट पहुंचा दें तो भी उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। बहुत से लोग जो हैं जग करते हैं, तप करते हैं दिखावे के लिए, अगर सच्चे मन से किया जाए तभी प्रतिफलित होता है। एक जगह मैं उदाहरण के तौर पर बात बता रहा हूं कि जग भी हो, तप भी हो, पूजा भी हो, भजन भी हो, मन से हो, दिखावे के लिए नहीं। एक नेवला था, तो नेवला अपनी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक जगह जग हुआ था और जग के जूठन पत्तल जो है कहीं किनारे खेत में लोग फेंक दिए थे। भोजन की तलाश में खोजते खोजते नेवला उस पत्तल के ढेर में पहुंचा और उन पत्तलों को बीच घुसकर कुछ दाने, एकाध दाने पत्तल में अटके हुए थे, उसे चुन चुन कर खाने लगा। खाया। कुछ देर बाद वह जब पत्तलों में से बाहर निकला तो देखता है कि उसके अंग के बाल जो हैं, कुछ बाल सुनहले हो गए, सोने जैसे चमक रहे, आभा निकल रही। तो घूर कर बार बार आश्चर्यचकित नजरों से देख रहा है कि आखिर इन पत्तलों में कौन सा ऐसा जादू था जो कि कुछ ही मेरे बाल सुनहले हुए, एक पूरे नहीं हुए, कारण क्या है। और इस बात को लेकर एक महात्मा रहते थे जंगल में, उन्हीं के पास गया और हाथ जोड़कर पूछा, बाबा आप तो दीर्घ दृष्टि ज्ञानी महात्मा हैं, हमें ये बताएं, मैं एक जगह पत्तलों की ढेर से कुछ अन्न के दाने खा रहा था और उन पत्तलों के प्रभाव से मेरे अंग जो है कुछ सुनहले हो गए हैं और कुछ पूर्वत हैं, ऐसा क्यों। बाबा बड़े ही त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने आंख बंद की और उस नेवले की बात पर विचार किया और फिर आंख खोलकर बोले, देखो जहां पर जग हो तो जग में प्रभु का आगमन होता है। दरिद्र भगवान पधारते हैं। तुमने अन्न के जो दाने खोज रहे थे तो उसमें कुछ जूठे अब तुम्हारे बालों को छू छू गए, उन बालों पर जग के जूठन लगी, वो ये बाल सुनहले हो गए, और जो बाल जूठन नहीं लग पाई, नहीं सट पाया, वे तुम्हें पूर्वत
बाल के रूप में है। जग का प्रसाद जो है अमृत तुल्य होता है, भगवान का प्रसाद होता है। तो महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि जो शेष बाल हैं वो भी मेरे और सुनहले हो जाएं, एक समान हो जाए। ऋषि ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें यही चाहिए तो जैस जग में जाकर भोजन प्राप्त करो, जहां जहां जग हो रहा है वहां जूठन अपने इन बालों पर लगाओ। अगर सच में प्रभु का आशीर्वाद होगा, सही रूप में यज्ञ का प्रतिफल निकला होगा, तो तुम्हारे वो भी जो बाल शेष हैं वे भी सुनहले हो जाए। अब तो ये बात सुनकर और नेवला जो है जहां पता चलता कि यज्ञ हो रहा है वहां जाता और खेतों में छुपकर, आरियों में छुपकर देखता जग की सारी लीला। और जब अंतिम दिन भंडारा होता, पत्तल फेंके जाते, तो उन पत्तलों के बीच खाता भी और अपने सारे अंग को घुलटिया मारकर डुघूर कर उस पत्तलों को रगड़ता ताकि फिर से मेरे सुनहले हो जाए। लेकिन फिर घूर कर देखता तो उसके बाल पूर्वत के पूर्वत हैं, सुनहले नहीं हुए। इस तरह से उसने कईयों जगहों में गया और कितने जगहों में यही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन किसी भी जग में उसे उसका शेष बाल सुनहले नहीं हुए। अब मन उदास होकर थक कर जा रहा था। जेठ का महीना था, सूर्य जो है सर के ऊपर आ गया था। इतनी तेज कड़वी धूप थी कि रास्ता चलना मुश्किल था। एक भिखारी वो भी गांव में से निकलकर धीरे धीरे एक पेड़ के नीचे आ रहा था, पेड़ की ओर। और उसी पेड़ के नीचे एक किसान का, गरीब किसान बेचारा अपने खेतों में काम करके दोपहर में छाया में आराम करने के उद्देश्य से उस पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपनी गमछी में से थोड़ा सा सत्तू लिया था, उसको अपने कपड़े पर ही साना और सान कर अभी पीढ़िया तैयार किया। सातू जानते हैं, सातू लोग खाते हैं तो शांत कर उसको ऐसे मुट्ठा बना देते हैं। एक मुट्ठा तैयार किया, एक मुट्ठी सातू था। और अब सोचा कि अब इसको खाएं। जब ही अभी उठाकर खाने ही वाला था, वह भिखारी आ पहुंचा और कहा, बाबू, मैं 3 दिन से कुछ खाया नहीं हूं, मेरे प्राण जो है तड़प रहे हैं। अगर ये सातू का नेवाला मुझे दे देते तो आपका बड़ा कल्याण होता है। अभी किसान जो है उस सातू के पेड़ को उठाए हुए इतने पर रुका हुआ है और यह बात भिखारी उसके सामने आकर हाथ जोड़कर बोला। नेवला बगल से सब देख रहा था। वह किसान सातू के पिंड को वापस उस भिखारी को दे दिया। भिखारी खाकर बड़ी तृप्त हुआ, पानी पिया। अब जिस पात्र में गमछी में सातू लाया था, कटोरा में साना या थाली मान लीजिए, कोई पात्र था उसके पास छोटी सी, उसमें साना और सान कर खा रहा था, तभी ये घटना घटी।
भिखारी को खिला दिया तो बचा कुछ नहीं। लेकिन सातु को खाने के बाद भी लोग धोकर उसको पीते हैं। क्या करता? वही जो कटोरा था उसको धोआ और उसी को पीकर अपने संतुष्टि प्राप्त किया, और फिर कटोरा को धोकर उसमें जो पानी दोबारा उसको ऐसे फेंक दिया। ऐसे फेंका तो बगल में नेवला जो छिपा था उसी पर पड़ा, और पड़ते ही उसके जो बाल थे सब के सब जो है सुनहरे हो गए, एकदम आभा निकलने लगा। अब तो नेवला खुशी के मारे कि मैं कितने जग में गया, कईयन जग का जूठन खाया, जूठन लपेटा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। और ये जूठा थाली की जूठ से मेरे जग जैसा प्रभाव पड़ा मेरे शरीर पर। वो दौड़े दौड़े महर्षि के पास पहुंचा। बाबा बाबा क्या हुआ? देखिए मेरा शरीर बिल्कुल सुनहला हो गया, सोने जैसा। आप बोले थे ना कि जग में जाओ जूठन खाओ तो तुम्हारा शरीर सुवर्ण होगा। मैं सैकड़ों जग में गया बाबा, लेकिन कहीं मुझे सफलता न मिली। तो फिर हुआ कैसे? ये सारी बात बताया किसान की। कहा कि देखो जग दिखावे का, तुमने 100 जग में गया, वो दिखावे का जग था। जग तप पूजा पाठ सही मायने में अगर किया जाए तभी प्रतिफलित होता है। वह किसान जो है महाजग किया, वो दिन भर खेत में काम किया था, भूख से व्याकुल था और खाने वाला था, फिर भी अपने पेट की आहार को दूसरे को खिलाकर संतुष्ट किया। इससे बड़ा और जग कहां होगा? सही माने में यही जग का अर्थ होता है। और तुम उस जग के बचे हुए जूठन थाली के पानी से तुम्हारा शरीर तर गया, वही जग का मतलब होता है। अब तो समझ गए होंगे आप कि दिखावा मत कीजिए, प्रभु से लगाओ, वास्तविक कीजिए, वास्तविक परोपकार कीजिए, तो उसका फल आपको सदैव मीठा मिलेगा। लंका कांड आज यही समाप्त होता है। लंका कांड में हमने बहुत कुछ सुना, समझा और इसे जीवन में उतारना चाहिए। लंका कांड में प्रभु श्री राम जी हम सबको बताए कि कितना ही भी कष्ट आ जाए लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। सद्मार्ग पर चलने वाले का ही विजय होता है। आताताई रावण के पास रथ था, बहुत बलिष्ठ सेना थी। वो तो सोच रहा था कि बंदर भालू को निशाचर खा जाएंगे, इनसे क्या मुकाबला हम निशाचरों का। लेकिन परिणाम क्या हुआ? खा जाएंगे बांदर भालू को निशाचर, लेकिन बांदर भालू निशाचरों को सदा के लिए मृत्यु की गोद में सुला दिया, क्योंकि वो अनीति पर थे और बंदर भालू नीति पर थे। अनीति कभी विजय नहीं पाता। परेशान कर सकता है, परेशान तो कर सकता है, बलिष्ठ है, परेशान कर सकता है, लेकिन विजय कभी हासिल नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लंका कांड की यही समाप्ति होती है और हम कल सब मिलेंगे तो फिर हम सब आगे उत्तर कांड में प्रवेश करेंगे। श्रीमद्रम चरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने षष्ठं सोपानं समाप्तम्। मंगलभावानाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हूं प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लंका कांड की आज दो ही दोहा कहानी बची थी, इसलिए हमें कुछ विस्तार से समझाने की आवश्यकता पड़ी। जय सिया, जय सिया।